हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिएगा जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जिन जिन प्रश्नों के वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को बहुत ही छोटा बनाएंगे, इसमें हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसलिए बनाया कि आपको एक संग सारे क्वेश्चन मिल जाए। बहुत हल्का हल्का समझाएंगे इसको। चलिए, बिन कार्ड क्या होता है, जिसमें हम लोग रिसिप्ट, इशू और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बिन कार्ड इज यानी कि डेट के हिसाब से जो भी डेट आते रहता है उसी हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट बैलेंस भी शो करते जाते हैं, रिसिप्ट हुआ अगर जो इशू हुआ तो। ठीक है, बिन कार्ड ये है और इसको मेंटेन करता है स्टोर कीपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारा आप देख लीजिएगा। ये देखिए बिन कार्ड का फॉर्मेट है, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है और इशू बैलेंस, यहाँ पे रिसिप्ट है, स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑन ऑर्डर है। बिन कार्ड जो बिन कार्ड होता है और स्टोर लेजर, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है लेकिन रेट का अमाउंट नहीं है। ठीक है, चलिए ये है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और आप घर में इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए इसके कुछ कुछ पॉइंट है, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। एबिलिटी ऑफ मटेरियल, देखिए इसका मतलब क्या है ना कि संक्षिप्त में हम समझा दे रहे हैं आपको कि मटेरियल कंट्रोल का मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं ना, स्टोर लेजर, लिफो फीफो हुआ, या तो स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो उससे क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट होगा कि जैसे कि पहला ही पॉइंट देख लीजिए। यहाँ से प्रोड्यूस प्रोसेस कैन भी कंटिन्यू रहेगा, आपका प्रोसेस जो भी है, सप्लाई हम लोग अच्छी तरह से दे पाएंगे मटेरियल का। यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे आपका खर्चा कम होगा, ज़्यादा कैपिटल का भी बर्बादी नहीं होगा। ज़्यादा सामान खरीद कर रखेंगे तो कैपिटल अपना तो लगेगा ना, इन्वेस्टमेंट वो सब बचेगा आपका। ठीक है, ये सब पॉइंट है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे परचेसिंग कॉस्ट भी कम लगेगा। ठीक है, नो रिस्क, और खराब होने का भी आपका सामान का चांस कम रहेगा अगर जो आप स्टोर आपका यानी कि कंट्रोल मैनेज मटेरियल कंट्रोल से आप रखते हैं तो। ठीक है, ये सब 4 पॉइंट इधर है और 5 पॉइंट इधर है। रिड्यूस इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिए, आप उसके अंदर फिर खुद से आप बना कर लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए provide the maximum economic benefit to the firm is called economic order quantity। ठीक है, यानी कि वह क्वांटिटी जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। या पूरा याद कीजिए और पूरा आपको लिखना होगा, एक लाइन नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। आप सभी की स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको याद कर लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अंतर देखिए, कुछ कुछ पॉइंट है जो आप इजीली याद कर सकते हैं। इट्स टेल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन यह क्या करता है, यह प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करता है किसको, मैनेजमेंट को, प्रॉपर प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या करता है भैया, यह रिकॉर्ड करता है एनालिसिस द ट्रांजेक्शन इन सब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, और ये है एक्सपेंडिचर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ये सब कुछ कुछ इजी पॉइंट है, आप इन सबको देख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट आर द अकाउंटिंग द होल बिजनेस। ये पूरे अकाउंट यानी पूरे साल का बिजनेस का सारा रिपोर्ट करता है। नेट प्रॉफिट एंड बिजनेस एज अ होल, और ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट, और ये ईच प्रोडक्ट का कॉस्ट। उसके बाद आसान सा। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिए, आप इसलिए कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है आइडल टाइम। ये टाइम होता है, आइडल टाइम का मतलब होता है अगर जो कंपनी आपको 8 घंटे काम करने के लिए बोलती है तो कंपनी जरूरी नहीं कि बोले 8 घंटा तो आप 8 ही घंटा काम करिएगा। उसमें कुछ ऐसे टाइम होते हैं जो
आदमी उस टाइम में प्रोडक्शन नहीं देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पैसा मिलता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, वो आइडल टाइम कहलाता है। देखिए यहाँ पे अब एग्जाम्पल है कुछ, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा नॉर्मल आइडल टाइम का क्या होता है। जैसे कि अगर जो आप फैक्ट्री से और जहाँ पे आप जाना है आपको गेट से, वहां अगर जो जाने में आपका तो मान लेते हैं फैक्ट्री में अंदर जाने का टाइम, फैक्ट्री में घुसने का टाइम 10 बजे है, तो आप फैक्ट्री के गेट के पास तो चले गए, लेकिन आपको मशीन तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया, आपका आइडल टाइम हो गया। ठीक है, अगर जो आप चाय टिफिन कर रहे हैं वो सब, ठीक है, सीटिंग मान लेते हैं मशीन का एडजस्टमेंट करने में, तो ये सब है आपका नॉर्मल आइडल टाइम। यानी इस समय आपको काम नहीं करना है, यानी काम आप नहीं कीजिएगा, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है फिर भी उसको उसका पैसा मिलता है। अब एब नॉर्मल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, पावर फेलियर, मशीन डिफेक्ट हो गया, तो ये सब एब नॉर्मल आइडल टाइम में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है आप सभी को पता है, एक बार देख लीजिए फिर से। इसके बाद एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एडवांटेज है, प्रोवाइड कॉस्ट इंफॉर्मेशन, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, हेल्प इन कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब पॉइंट है। आप इसको पॉइंट दे देकर अगर जो आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। देखिए ये सब जितने भी ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे याद करना है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होते हैं, यहाँ पे परिभाषा दी गई है, और ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए इसमें भी गलती है, 4 पॉइंट यहाँ से है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, यह प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, आप कितना भी आउटपुट करें। जैसे कि गोडाउन का रेंट, गोडाउन का रेंट जो है वो क्या है, हमेशा सेम रहेगा। मान लेते हैं हम अपनी फैक्ट्री के लिए गोडाउन एक रेंट पे लिए, ठीक है, वहां पे मान लेते हैं अब सामान हम रखें या ना रखें, तो हमको तो रेंट देना ही है ना, तो वो मेरा खर्चा क्या है, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ खर्चे हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वो प्रोडक्शन के संग चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं रॉ मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल अगर जो है कुछ भी हम सामान बनाएंगे तो रॉ मटेरियल लगेगा, तो अगर जो हम ज्यादा सामान का प्रोडक्शन करेंगे तो उतने ज्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल जब ज्यादा लगेगा तो पैसा भी उसका ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अमाउंट ऑफ कॉस्ट वही चीज, वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर जो कॉस्ट पर यूनिट का बात करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट का, तो यहाँ पे अलग हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि 1000 हम गोडाउन का दे रहे थे, ठीक है, और हम उसमें रख रहे हैं कितना, 100 यूनिट, 1000 रुपया गोडाउन का दे रहे हैं पर मंथ, 100 यूनिट हम उसमें रख रहे हैं, तो मान लेते हैं एक यूनिट पे हमारा अगर जो कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा तो कितना होगा, 1000 डिवाइड 100 यानी 10 रुपया। लेकिन जब यही हम 1000 यूनिट उसमें रखें तो हमारा कॉस्ट क्या आ जाएगा, 1 रुपया, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा 1 रुपया हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाता है, लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। और पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज नेवर इंक्लूड इन प्राइम कॉस्ट, और ये इंक्लूड है, बस सिंपल सा लिखना है। और ये डिसीजन मेकिंग में नहीं, इट हैज नो सच इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, और ये है भैया। चलिए काम खत्म कीजिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल लॉस क्या है। नॉर्मल लॉस होता है जैसे कि वो मतलब हो जाता है, उसको आप रोक नहीं पाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं आप देखे होंगे कि मान लेते हैं आटा का बोरा आया दुकान में, ट्रक से उतारा तो कुछ नीचे रखते समय गिर गया, कुछ फटकर हल्का फुल्का गिर गया, तो वो नॉर्मल लॉस है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंटिंग जब आप बनाते हो तो उसमें ये आता है नॉर्मल लॉस, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। अब नॉर्मल लॉस क्या हुआ, मान लेते हैं ट्रक में हमारा 100 बोरा आटा आ रहा था, तो 1 बोरा या 10 बोरा चोरी हो गया, तो वो हो गया एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इस प्रकार के लॉस को एबनॉर्मल, या तो मान लेते हैं 1 बोरा पूरा आधा फटकर गिर गया, तो उस तरह के लॉस को जिसमें की क्वांटिटी, अब देखिए एक और अंतर है एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस में अगर जो हमारा कुछ क्वांटिटी तो कम होगा लेकिन वो काउंट नहीं होता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू,
मान लेते हैं 50 केजी का अगर जो एक चीनी का बोरा है उसमें से हल्का हल्का तो आपका चीनी तो गिरेगा ही। यहाँ पटकिएगा बोरा, फिर दुकान में जाएगा, ट्रक से उतारते समय रखते समय तो हल्का हल्का गिरते ही जाता है, आटा हो या चीनी, तो वो आपका गिरते ही जाएगा। ठीक है, तो वह नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अगर जो पूरा मान लेते हैं आधा बोरा ही फट कर गिर गया, तो इस प्रकार से जो भी होते हैं आपके लॉस, वो क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ अगर जो पूरा का पूरा सामान आपका लॉस हो गया। तो मिनिमम स्टॉक लेवल फिर आ जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, सपोज कर लिए आपके फैक्ट्री में जो चाहिए था लेवल, मान लेते हैं आपके फैक्ट्री में 100 या 1000 केजी का पर डे खर्चा है रॉ मटेरियल का। ठीक है, 1000 केजी का रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो आपको ये स्टॉक हमेशा मिनिमम इतना रखना ही होगा। ठीक है, आप इससे अगर जो कम रखते हैं तो वो डेंजर लेवल कहलाता है, डेंजर लेवल। ठीक है, तो उससे कम नहीं जाना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है भैया, उससे आप ज्यादा नहीं रखेंगे, वह लेवल होता है गोडाउन में रॉ मटेरियल, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर जिससे आप ज्यादा रखते हैं, उससे ज्यादा अगर जो आप रखिएगा तो आपका जो गोडाउन का कॉस्ट है, मेंटेनेंस का कॉस्ट है, हो सकता है वो सामान खराब हो जाए। ठीक है, तो ये सब परेशानी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग ये सब समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट भी हमें लगता है आप लोग ले लिए होंगे, तो आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। आपके बुक में हिंदी में भी होगा, तो आप हिंदी में भी यही सब क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, एक दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।